दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित पटेल अपना इंडिया से आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या एस डी ज्योति मौर्य जाएंगी आलोक मौर्य के घर और उनके स्वागत में होगा भव्य कार्यक्रम? क्या क्षेत्रीय जनता एस डी ज्योति मौर्य के स्वागत में करेगी भव्य कार्यक्रम का आयोजन? क्या ज्योति मौर्य सभी गिले शिकवे बुलाकर अपने बच्चों सहित आलोक मौर्य के घर पर करेंगी वापसी? आजकल सोशल मीडिया और मीडिया में काफ़ी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि एस डी ज्योति मौर्य ने घर वापसी करने की तैयारी कर ली है। आलोक मौर्य और एस डी ज्योति मौर्य के बीच अब सुलह हो गया है और एस डी ज्योति मौर्य अपने बच्चों के साथ आलोक मौर्य के घर रहने को तैयार हैं और आलोक मौर्य भी इस बात से काफ़ी खुश हैं कि हम दोनों के बीच सुलह हो गई है और हमारा परिवार एक हो गया है। मनीष दुबे से आलोक मौर्य ने अब समझौता कर लिया है और मनीष दुबे को लेकर भी आलोक मौर्य खुश हैं। मनीष दुबे और एस डी ज्योति मौर्य अपनी पत्नी पर जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे, उन आरोपों से आलोक मौर्य ने किनारा कर लिया है। जो शिकायत एस डी ज्योति मौर्य की उन्होंने की थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अवैध धन वसूली के आरोप लगाए थे, उन आरोपों से उन्होंने जांच कमेटी के सामने प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत वापस ले ली थी। अब ऐसा सोशल मीडिया में काफ़ी है, चर्चाओं में है कि अब मनीष दुबे से आलोक मौर्य की कोई बुराई नहीं है। उन्होंने आपस में एस डी ज्योति मौर्य के साथ मिलकर सुलह समझौता कर लिया है और अब वो तीनों एक हैं, गिले शिकवे भुला दिए हैं। एस डी ज्योति मौर्य अब आलोक मौर्य के घर पर वापसी करेंगी और सब एक साथ रहेंगे, ऐसा काफ़ी चर्चाओं में है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, आलोक मौर्य ने जो एस डी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए थे वो गंभीर प्रवृत्ति के थे, जिसमें एस डी ज्योति मौर्य का जेल जाना तय था। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती थी। इसमें मनीष दुबे भी फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। जो उनके खिलाफ जांच हुई थी, जो होमगार्ड महिला ने जो आरोप लगाए थे, वो आरोपों में जो जांच हुई थी उसमें भी मनीष दुबे को दोषी पाया गया था। उसमें मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक चर्चा का विषय बना रहा था और वो प्रश्न आज भी है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि एस डी ज्योति मौर्य की घर वापसी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और ये मामला काफ़ी इस समय सोशल मीडिया में सुर्खियों में है कि अब ये तीनों लोग एक हो गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें, आलोक मौर्य ने एस डी ज्योति मौर्य पर जो आरोप लगाए थे वो गंभीर प्रवृत्ति के थे। इन आरोपों से ज्योति मौर्य का पार पाना मुश्किल था। इसी को लेकर इनमें जो सुलह हुई थी, वो सुलह का कारण क्या था हम और आप सब जानते हैं, लोगों की जानकारी में भी है कि दबाव था या फिर बहुत बड़ी डील थी। ये इनमें से एक कारण था या आलोक मौर्य ने अपना परिवार बचाए रखने की दृष्टि से ये कदम उठाया था। लोग इसमें काफ़ी नाराज़गी भी महसूस कर रहे थे कि आलोक मौर्य ने गलत कदम उठाया, लेकिन इनके बीच में काफ़ी दूरियां हो गई हैं। एस डी ज्योति मौर्य का जो सामाजिक स्तर है वो काफ़ी गिर गया है। लोगों की नज़रों से एस डी ज्योति मौर्य अब नज़र मिलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश गया है। ज्योति मौर्य एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई अधिकारी थी, उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जो समाज विरोधी हो, समाज में जिसका मैसेज गलत जाए, इससे लोग आहत हुए थे और काफ़ी लोग इसमें पीड़ित भी हुए थे। महिलाएं भी पीड़ित हुई थी क्योंकि उनकी शिक्षा जो अध्ययन था वो रोक दिया गया था उनके पतियों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, और एग्जाम्पल एस डी ज्योति मौर्य का दिया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए होते हैं उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि उनका जो जीवन होता है वो सामाजिक जीवन होता है, यानी कि लोग उनको देखकर आचरण करते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एस डी ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के घर जाएंगी। हमने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि एस डी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच काफ़ी बड़ी खाई बन चुकी है। आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य बहुत ही घृणित दृष्टि से देखती हैं। वो जो शब्द बोल रही हैं ऑडियो में और जो वीडियो है उसमें सीधे सीधे आलोक मौर्य के लिए कितने शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये हम और आपने सबने देखे सुने। ऐसे में क्या ज्योति मौर्य आलोक मौर्य घर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और सोचने की बात भी है, क्योंकि अब बच्चों को लेकर भी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच काफ़ी कटाक्ष हैं, काफ़ी परेशानियां हैं। आलोक मौर्य ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें। अब इसके लिए भी कहीं ना कहीं उनको तड़पाया जा रहा है, उनके बच्चों से उन्हें मिलना नहीं दिया जाता है, और मिलते भी हैं तो बहुत कम समय के लिए मिलने दिया जाता है, वो भी एक समझौते के तहत और एक गाइडलाइन के तहत कि आप इतनी देर बात कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। कोई थर्ड आदमी उन बच्चों के बीच में बैठता भी है ना, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों को भी भड़काया जाता है। बच्चे जबकि अपने पिता के साथ रहने के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं,
बच्चे छोटे हैं, अबोध हैं, अभी इतना बड़ा ज्ञान नहीं है उन्हें, पढ़ रहे हैं। ऐसे में आलोक मौर्य चाहते हैं कि जितनी मेहनत मैंने अपनी पत्नी पर की थी उससे ज़्यादा मेहनत अपने बच्चों पर करूँगा और इन्हें भी कुछ करने के लिए उत्साहित करूँगा, समझाऊँगा और अच्छी शिक्षा दिलाऊँगा। क्योंकि इसी के लिए आलोक मौर्य चिंतित भी हैं और परेशान भी हैं। जो कृत एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा किया गया है, मनीष दुबे भी विवाहित हैं, उनकी भी पत्नी है जिनका नाम तनु पाराशर है, वो लखनऊ में रहती हैं। वह भी कानूनी जंग मनीष दुबे से लड़ रही हैं। उन्होंने काफ़ी सहायता आलोक मौर्य की थी, लेकिन आलोक मौर्य पीछे हट गए, बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहीं कंप्रोमाइज़ कर लिया या समझौता हुआ या दबाव बस हुआ, ये चीज़ अलग है, लेकिन हुआ। वो आलोक मौर्य से काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने आलोक मौर्य को काफ़ी सहयोग किया था। स्वयं आलोक मौर्य ने बयान दिया था कि वो मुझे फ़ोन पर बात होती है और मेरा सहयोग कर रही हैं। कुछ एविडेंस भी मनीष दुबे के खिलाफ दिए हैं। लेकिन आलोक मौर्य ने जब समझौता किया तब तनु पाराशर को बिल्कुल नहीं बताया। उन्हें एक प्रकार से चोट पहुँचाने का काम किया, वो भी दुखी हैं। अब आलोक मौर्य से उन्होंने दूरी बना ली है और ज्योति मौर्य को तो तनु पाराशर काफ़ी गलत मानती है क्योंकि उन्होंने ही उनका घर बर्बाद किया है। मनीष दुबे तो एक प्रोफेशनल है, ऐसे आरोप उनकी पत्नी ने लगाए हैं। इनके संबंध और लोगों से भी हैं। एक महिला होमगार्ड ने भी आरोप लगाया था मनीष दुबे पर। तो मनीष दुबे तो ऑलरेडी देखा जाए तो डिफाल्टर हैं, जिनकी जांच हुई वो दोषी भी पाए गए। लेकिन आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य जो है, इनके बच्चे हैं जिनको लेकर मैंने आपको बताया कि मिलने नहीं दिया जाता है। आलोक मौर्य काफ़ी दुखी हैं इस बात से, लेकिन ज्योति मौर्य किसी भी कीमत पर बच्चों को देने को तैयार नहीं है। लेकिन बच्चों पर एसडीएम ज्योति मौर्य के व्यवहार का बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि वो माँ है। ऐसे में आलोक मौर्य चाहते हैं कि मेरे बच्चों पर ज्योति मौर्य के व्यवहार का असर ना पड़े और बच्चे उनसे दूर रहें। लेकिन ये मुश्किल है, कानूनी दाव पेच के चलते मुश्किल हो रहा है और आलोक मौर्य को इसका भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों का एक साथ आना बहुत मुश्किल है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो आलोक मौर्य पर मुकदमा लिखवाए थे वो भी वापस नहीं लिए हैं और जो प्रयागराज कोर्ट में तलाक का मुकदमा है वो भी वापस नहीं लिया है। तो दोनों का एक साथ जाना मुश्किल है। ज्योति मौर्य का सामाजिक स्तर भी काफ़ी गिर गया है। लोगों की नज़रों में एसडीएम ज्योति मौर्य की इमेज नहीं बची है, वो मनीष दुबे की भी नहीं बची है। ऐसे में क्षेत्रीय जनता के द्वारा भव्य स्वागत करना, ये सब निराधार बातें हैं। क्षेत्रीय जनता एसडीएम ज्योति मौर्य को अब तक आइकॉन मानती थी, लेकिन अब उसी दृष्टि से नीचे उन्हें गिरा दिया है और उनके भव्य स्वागत की बात तो छोड़िए, लोग उनके सामने बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। ज्योति मौर्य का आलोक मौर्य से प्रेम प्रसंग हुआ था, पहले फ्रेंडशिप हुई, दूर के रिश्तेदार भी हैं दोनों आपस में। उसके बाद ये मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हो गई हालांकि बाद में, लेकिन पहले प्रेम प्रसंग था। 2 बच्चे होने के बाद ज्योति मौर्य का प्रेम प्रसंग बढ़ गया, कहीं मनीष दुबे पर पहुँच गया। ये प्रेम रुका नहीं, स्थायी प्रेम नहीं है। ऐसे लोगों का एक व्यंग भी है कि ज्योति मौर्य हो सकता है कहीं आगे तीसरी जगह चली जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी घर वापसी नहीं है अभी। इन्होंने जो मुकदमे आलोक मौर्य पे किए थे वो वापस नहीं लिए हैं, तलाक का मुकदमा वापस नहीं लिया है। जो कयास लगाया जा रहा है कि एक साथ रहेंगे, ये इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और आपके प्यार और सहयोग के लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।